आज की हमारी यह कहानी है त्रिशा के ऊपर। त्रिशा एक बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है जो कि देखने में बहुत ही सीधी सादी है, बहुत ही मासूम स्वभाव है। त्रिशा अपने माता पिता की बहुत ही लाडली बेटी है। उसकी माँ उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। पिता तो उसको पलकों पर बिठा कर रखता है, बेटी की हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। त्रिशा के माता पिता त्रिशा की शादी बहुत ही जल्दी करने चाहते थे। जब वह 17 साल की हो गई, उसने 12वीं का परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की, तभी उसी समय उसके माता पिता ने तय कर लिया कि त्रिशा की शादी जल्दी ही कर देते हैं। त्रिशा शहर में पढ़ी लिखी थी, वह शहर में ही रहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी गांव में रहने वाले परिवार के एक लड़के से तय कर दी। त्रिशा इतनी सरल स्वभाव की थी कि वह कहीं भी एडजस्ट कर सकती थी, वह हर माहौल में रह सकती थी, वह हर किसी से प्यार से बातें करती थी। उसकी बातें इतनी प्यारी होती थी कि वो हर किसी को अपना बना लेती थी। त्रिशा को लड़का देखने आया तो उसे लड़की पहली बार में ही पसंद आ गई। त्रिशा को वो कभी पूछा ही नहीं कि वह शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। बस घर वालों ने ही उसकी शादी तय कर दी और लड़के वालों को से तारीख निकलवा ली शादी की। त्रिशा कभी अपने माता पिता के बगैर कभी भी एक दिन भी बाहर नहीं रही और न ही कभी एक भी पल माता पिता के बिन गुजारा। उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी उसकी माँ। वह हमेशा उसके साथ ही रहती थी। उसकी माँ कहीं भी जाए, अपने रिश्तेदार में या कहीं भी, तो त्रिशा को हमेशा अपने पास ही रखती थी। त्रिशा को कभी भी अकेले रहने की आदत नहीं थी। वह अपने माता पिता के बगैर कभी भी बाहर नहीं रही। लेकिन जब उसकी शादी हो रही थी तो वह यही सोच रही थी कि ससुराल में जाने क्या होगा और वह सब लोग कैसे उससे बर्ताव करेंगे, क्योंकि वह गांव में कभी नहीं रही थी। वह तो शहर की एक मासूम सी लड़की थी। सब सोचते सोचते ही त्रिशा की शादी हो जाती है और त्रिशा ससुराल में पहुंच जाती है। त्रिशा ससुराल में पहुंचते ही ससुराल को देखने लग जाती है। वह गांव का रहन सहन बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वह मन मार कर रह रही थी। हर तरीके से गांव में रहने की कोशिश कर रही थी। उसका पति आदित्य उसको बहुत प्यार करता था। त्रिशा अपने ससुराल में बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि शादी की इतनी सारी रस्में निभाते निभाते वह थक गई थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बस चुपचाप बस कमरे में बैठी हुई, तभी अचानक से उसका पति आ जाता है और बाकी रिश्तेदार तो परिवार से मिलकर चले जाते हैं। त्रिशा का पति आदित्य उसे लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वह कमरा बहुत ही सजा हुआ था, जिसके बारे में त्रिशा ने कभी सोचा ही नहीं था। त्रिशा की वह पहली रात थी जिसे वो डरते और घबराते हुए गुजार दी। आदित्य पूरी रात त्रिशा को ही पागलों जैसा देखता रहा। वह उसे बस छूना चाहता था और अपनी मन की भड़ास निकालना चाहता था। पूरी रात आदित्य ने करवट बदल कर ही रात गुजार दी। त्रिशा को बहुत ही घबराहट हो रही थी। वह अपना हर एक रिश्ता ससुराल में बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रही थी, लेकिन उसे सब नौकर ही समझ रहे थे। उससे कोई भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा था, उससे कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। आदित्य जो उसे बहुत प्यार करता था, वह दरअसल उससे प्यार नहीं करता था। उसके शरीर को पाने के लिए उसने उससे शादी की थी। आदित्य का बर्ताव बहुत ही रूखा होता जा रहा था। वह बस अपने शरीर की ज़रूरत के लिए ही त्रिशा से प्यार करता था, वरना वह पूरा दिन कहाँ रहता था उसे खुद भी नहीं पता रहता था। जब उसके शरीर को त्रिशा की तलब लगती थी, तभी वह त्रिशा के पास आता था और कोई भी रात ऐसी नहीं जाती थी जब वो त्रिशा को बिना छुए ना रहे। आदित्य को त्रिशा की बहुत ही ज़्यादा लत लग गई थी, जैसे कि किसी को नशा हो जाता है। बस किसी तरीके से आदित्य त्रिशा को बिना कुछ कहे ही छूट जाता था। एक पल भी वो त्रिशा के बिना नहीं रह पाता था।
इसी वजह से वह उसे कभी भी उसको मायके नहीं छोड़ता था। एक दिन से भी ज़्यादा वह कभी अपने मायके में नहीं रही। तृषा को इजाज़त ही नहीं थी ज़्यादा दिन अपने मायके में जाने की। वह एक दिन के लिए भी ससुराल से जाती तो पीछे पीछे आदित्य उसके चला जाता। दूसरे ही दिन तृषा को वह अपने साथ वापस ससुराल ले आता। तृषा ससुराल में बहुत दिन तक रही, लेकिन मायके में वह बस एक ही दिन रही। वह मायके में ज़्यादा दिन कभी नहीं रह पाई, क्योंकि शादी के बाद उसका कोई भी असली घर नहीं था। वह ससुराल जहाँ पर उसे कभी प्यार मोहब्बत विश्वास नहीं मिला, बस उसे धोखा मिलता था। उसका बस इस्तेमाल किया जाता था। उसे सिर्फ 2 रोटियां दी जाती थी खाना खाने के लिए। पूरा सुबह से लेकर रात तक उसे काम कराया जाता था। तृषा किसी से भी कोई शिकायत नहीं करती थी। आखिर माँ पिता से भी कहती तो क्या कहती, शादी वो भी अपने मन से ही उन्होंने कराई थी। अपने किसी से भी कोई शिकायत उसने नहीं की। पिता से कहते तो क्या कहती, आखिर माँ पिता ने तो शादी उसी से ही कराई थी। तृषा घर की बड़ी बहू थी। उसके 2 देवर थे जो कि उससे हमेशा नज़र रखते थे। तृषा को उसके देवर की आदतें अच्छी नहीं लगती थी। उसका छोटा देवर उसको हमेशा परेशान किया करता था। उसकी ससुराल में सास ससुर और उसके पति रहते थे। वो भी उसको कुछ नहीं कहते थे। यह घर का सबसे छोटा बेटा था। तृषा किसी भी तरीके से अपने देवर की शिकायत नहीं कर पा रही थी। देवर धीरे धीरे उसके नज़दीक आता जा रहा था। सुबह जब नहाने वह जाती तो कमरे में उसके देवर आ जाता। साड़ी तो बाथरूम में पहन नहीं सकते थे। वो आधे कपड़े बाथरूम में पहनती और आधे कपड़े अपने कमरे में पहनने के लिए आती। तभी उसका देवर हमेशा उसके कमरे में आ जाया करता था। उसे मनमानी तरीके से उसको छूना चाहता था। उसे बहुत अच्छा लगता था। जब भी वह साड़ी पहनने तो बस उसे घूरता रहता था और उसे बताता था कि साड़ी कैसी पहननी है। भाभी आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं बताता हूँ कि साड़ी कैसी पहननी है। तृषा घबराकर दूर हो जाती, लेकिन उसका देवर बिल्कुल उसके नज़दीक आने की हमेशा कोशिश करता। हमेशा उसके बदन को अपना हाथ फेरता रहता। एक दिन तृषा घर का सारा काम खत्म करके दोपहर के समय आराम कर रही होती है। सास ससुर घर में नहीं थे। वह बाहर चले जाते थे खेत में काम करने के लिए। आदित्य काम करने के लिए बाहर चला जाता था। वह भी पूरा दिन गायब ही रहता था। शाम के समय को आया करता। बाकी उसके देवर का आना जाना घर में बराबर लगा रहता था। तृषा जब अपना सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है तो उसका देवर उसे उसके कमरे में चला जाता है और उसके बगल में आकर लेट जाता है। तृषा जैसे ही देखती है उसको वो उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका देवर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ उसे खींच लेता है। कहाँ जा रही हो भाभी, मुझसे कैसी शर्म, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता? जब भैया सो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सो सकता हूँ? कितना प्यार करता इतना है। कहते ही तृषा को वह अपनी तरफ बहुत ज़ोरों से खींच लेता है और अपनों बाहों में बहुत बुरी तरीके से जकड़ लेता है। तृषा बहुत छुड़ाने की कोशिश करती ही रहती है, लेकिन वह नहीं छुड़ा पाती है। तृषा अपने आप को बहुत ही बड़ा सा महसूस करती रहती है कि वो क्या कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। उसका देवर कभी उसकी कमर पर हाथ फेरता तो कभी उसके गले में, कभी उसके होठों को चूमने लगता, कभी उसकी पीठ पर। बस हमेशा आकर उससे इसी तरीके से छेड़ता रहता। अब तो रोज़ की यह कहानी बन गई थी। तृषा बहुत घबराई हुई थी। वह वहाँ पर रहती थी बहुत ही डरी डरी सी। बहुत ज़्यादा उसको अपनी माँ बाप की याद आ रही थी। वो जान चुकी थी कि माँ उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ती थी, हमेशा उसे अपने साथ क्यों रखती थी। ये दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। ससुराल में तो बिल्कुल भी लड़की का कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ पति ही होता है जो उसे समझता है। लेकिन कोई कोई पति होते हैं जो बिल्कुल भी अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं समझते हैं। उन्हें बस इस्तेमाल करने की चीज़ ही समझते हैं। जब तक ज़रूरत रहती है तब तक वह उसकी कदर करते हैं। ससुराल में बहुओं की कोई कीमत नहीं होती है। हर कोई उसे गलत निगाह से ही देखता है।
हालांकि त्रिशा को ज़्यादा दिन तक यह सब चीज़ सहना नहीं पड़ा। आदित्य का ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे शहर में और वो वहाँ से चली जाती है। त्रिशा को भी अपने साथ में ही वह ले जाता है। त्रिशा अब अपने पति के साथ में ही रहती है और जब अपना परिवार बच्चा लेकर उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन जो उसके साथ उस समय ससुराल में व्यवहार किया गया वह त्रिशा कभी नहीं भूल पाएगी। त्रिशा ने रिश्तों को बचाने के लिए आज तक कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसकी बातों का यकीन ही कोई करता। उसके पति भी उसका साथ नहीं देता, ना उसके मायके में कोई कुछ कहता। यह रिश्ते बचे हुए हैं, वरना जाने कब की महाभारत हो चुकी होती और एक और परिवार टूट गया होता। दोस्तों, आज की यह हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों के विचार हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।